अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम और बुजुर्गान दीन के वाक़यात को कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने के लिए अल्लामा अरशद कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। रोज़े के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी मसाइल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अज़ ख़ुद कितनी ही उल्टी हो जाए इससे रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता ख़ुद क़स्दन यानी जानबूझकर मसलन उंगली वग़ैरह मुंह में डालकर उल्टी की और वो मुंह भर हो तो रोज़ा टूट जाएगा, जबकि रोज़ादार होना याद हो। रोज़े की हालत में इहतलाम हो जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। थूक और बलगम जब तक मुंह में है इनको निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक कर फिर मुंह में दोबारा डाला तो रोज़ा टूट जाएगा। आम तौर पर ऐसा कोई भी नहीं करता। इसी तरह रोज़े की हालत में तेल भी लगा सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं, मुँह ज़ेरे नाफ भी साफ़ कर सकते। रोज़े की हालत में सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। काजल का हुक्म सुरमे वाला नहीं है, काजल से परहेज़ किया जाएगा। रोज़ा शुरू होने से पहले किसी भी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए या रोज़े में एहतलाम हो जाए तो गुरूब का इंतज़ार नहीं करेंगे। रोज़े की हालत में नहाना हो तब भी गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएंगे। पूरे जिस्म पर पानी बहाने के साथ साथ गुस्ल में कुली करना और नाक के पूरे नरम हिस्से में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। इसके बग़ैर न गुस्ल उतरेगा और ना ही नमाज़ें होंगी और ना ही इबादत कबूल होंगी। याद रहे, रोज़े की हालत में गरगरा नहीं करेंगे। इसी तरह रोज़े की हालत में नाक में पानी सांस के ज़रिए ऊपर खींचने की इजाज़त नहीं है। रोज़े की हालत में मिसवाक की जा सकती है, अलबत्ता ये एहतियात रखी जाए कि रेशे हलक से नीचे न उतरें। जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो आज़ान फ़ज्र और नमाज फ़ज्र का वक्त शुरू हो जाता है। लिहाजा जो सहरी बंद होने के बावजूद आज़ान शुरू या ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए खाता पीता रहा तो उसने अपना रोज़ा बर्बाद कर दिया, उसका रोज़ा हुआ ही नहीं। इसी तरह चोट वग़ैरह लगने पर खून निकल आने या खून टेस्ट करवाने से रोज़े पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा बरकरार रहता है। कवी और मजबूत दलाइल से ये बात साबित है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, खाम नस में लगाया जाए या गोश्त में लगाया जाए। बल्कि उलमाए किराम फरमाते हैं अगर शदीद ज़रूरत हो तो ड्रिप भी लगवाई जा सकती है। रोज़ा किसी बीमारी की वजह से तर्क किया हो या बग़ैर किसी उज़्र के, उसका पहला मरहला ये है कि उस रोज़े के बदले एक रोज़ा क़ज़ा रखे। फ़िदिया सिर्फ़ उस सूरत में मुतबादिल होगा जब बुढ़ापे की वजह से रोज़ा रखने की ताकत ही ना रही हो और ना ही आइंदा ताकत मिलने की कोई उम्मीद हो। ऐसे शख्स को शेख फ़ानी कहा जाता है। अगर सुबह सादिक के वक्त हालत सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सादिक के बाद सफ़र शुरू करना हो तो उस दिन का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर दिन के वक्त शरई मुसाफत वाला सफ़र शुरू किया और अभी मुसाफिर ही हों तो अगले दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं और हालत सफ़र में जितने रोज़े छोड़े होंगे उनकी बाद में क़ज़ा करना होगी। इसी तरह मुतलक़न हर सूरत में टूथ पेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर टूथ पेस्ट के ज़र्रात हलक से नीचे उतर गए तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी बिना पर रोज़े की हालत में टूथ पेस्ट करने से उलमाए किराम मना फरमाते हैं। इसके ज़र्रात का हलक से नीचे उतरने का अंदेशा होता है। ये भी याद रखें, रोज़ा छोड़ देने पर उसकी सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, यानी एक रोज़ा क़ज़ा का बाद में रखना होगा। अलबत्ता बग़ैर उज़्र शरई रोज़ा छोड़ना सख्त गुनाह का काम है। ऐसी सूरत में क़ज़ा के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा भी लाजमी करना होगी। इसी तरह रोज़े के मुताल्लिक़ एक मसला ये भी समाअत कर लें, जब रोज़ादार होना याद हो तो अगरचे पानी गलती से हलक से उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर रोज़ादार होना ही याद ना हो तो अब अगरचे जानबूझकर ही पानी हलक से नीचे उतर जाए तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरे लफ्ज़ों में इसे यूँ समझिए कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता,
اور اگر جان بوجھ کر کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑیں گی بعد میں ان کی قضا کرنا ہوگی۔ تو یہ روزے کے متعلق چند ضروری مسائل تھے۔ اس طرح کی دیگر ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور نیچے اپنی قیمتی آراء کا، اپنے قیمتی مشوروں کا ضرور اظہار کریں۔ اس سے ہماری مزید حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمارے اندر خدمت دین کا مزید جذبہ پیدا ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔